हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मेंस क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो अभी से बहुत कम समय बचा हुआ है। इतना कम समय में सेट मारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आप सभी को लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र 25 VVI ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न, समयाता नेत्र के लिए दूर बिंदु है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनंत। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताओ क्या परिवर्तन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमाभि के द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बैगनी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म का। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र में क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र प्रस्तुत का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेटिना पे। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की प्रकीर्णन। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष को, दूर की वस्तु को। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निकट की वस्तु अच्छी तरह से देख सकती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं।
नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आंख व्यवहार करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सामान्यतः आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीटर में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बाइफॉक्सी लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 7। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तथा जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लाल। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्ण का विक्षेपण। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण में तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लाल। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभिन्न है, मिश्रण है। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरण का विचलन विभिन्न होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच के विभिन्न चाल से चलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी। चलिए यहाँ पे समाप्त होता है क्लास। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्लास को हम एंड करते हैं।